अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। बीमारी के बाद ये पहली वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा इसमें पूरी तफ़सील आपकी खिदमत में पेश करूँ। एंड आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ड्यूरिंग माई सिकनेस जो दुआएँ मुझे कमेंट्स की शक्ल में भेजी, उसका बहुत बेहद मशकूर हूँ। इस हफ़्ते जो 15 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान 7 दिन पेश आएंगे, वो एरीज़ के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट 2 साल के बाद आपके थर्ड एंगल से गुज़रेगा। ये एरीज़ के लिए गैर मामूली टाइम होगा। मार्स का आपके जेमिनी एंगल पर से गुज़रना आपकी फैमिली लाइफ को मुस्तहकम कर देगा। आपके पैसे, आपकी इज़्ज़त, आपके इख्तियारात, आपकी प्लानिंग अपनी सराउंडिंग को भलाई देने में, सराउंडिंग को मज़बूत करने में और उनके मसाइल को हल करने में इस्तेमाल होने लगेगी। आपने पिछले दिनों जो भी इज़्ज़त बनाई है, पिछले दिनों जो भी मटीरियली अपने आप को स्मूथ एंड स्टेबल किया है, एजुकेशनली आपने अपने आप में जितनी नॉलेज हासिल की है, वो अब आपके सराउंडिंग के काम आएगी। और ऐसा 2 महीने तक होता रहेगा, तकरीबन 7 हफ़्तों तक होता रहेगा। मार्स का जेमिनी एंगल पर से गुज़रना आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को भी इन्हांस करेगा। तमाम वो जेमिनीज़ जो ड्राई नेचर के हो गए थे, तमाम वो जेमिनी कह रहा हूँ, तमाम वो एरीज़ जो ड्राई नेचर के हो गए थे, मार्स का जेमिनी एंगल पर से गुज़रना आपको दोबारा इमोशनल कर देगा। इस इमोशनल कॉन्सेप्ट से आप मौसमों को एंजॉय कर सकेंगे, रिश्तों को एंजॉय कर सकेंगे। आपके अंदर भलाई का जो जज्बा है वो इन्हांस होता हुआ नज़र आएगा। इत्तफ़ाक पैदा होगा, बरकत पैदा होगी। ये रूहानी तर्ज़ के ऐसी अटैचमेंट्स, ऐसे रास्ते प्रोड्यूस करेगा जेमिनी एंगल पर मार्स का जाना, जिन रास्तों की वजह से आपको ज़िंदगी में एक नई जिद्दत नज़र आएगी। मार्स तीसरा फ़ायदा देता है लॉसेस की रिकवरी की सूरत में। अगर कभी भी मार्स अच्छे एंगल पर से गुज़रे, एक वेलफेयर एंगल पर से गुज़रे, तो उससे एरीज़ को जिस तरह के लॉसेस हो चुके होते हैं, जैसे इंसल्ट हो गई हो, पैसों का नुकसान हो गया हो, बीमारी ने घेर लिया हो, जज्बातियात की कमी आ गई हो, या फिर नाराज़ रहने को दिल करता हो, तो ये सब सिचुएशन लॉसेस कहलाते हैं, नुकसानात। ये सब के सब भी ड्यूरिंग दिस न्यू एंगल ऑफ मार्स ये रिकवर हो जाएंगे। अगले 7 हफ़्तों में ये रिकवरीज़ आपको मिलेंगी। कर्ज़े उतरेंगे, मटीरियल लॉसेस रिकवर होंगे, इंसल्ट्स रिकवर होंगी, लोग अपोजिशन देने की बजाय मोहब्बत का इजहार करेंगे, आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। सो दिस इवेंट इंक्रीज़ योर फेस वैल्यू इंशाल्लाह। फिर अगले हफ्ते अब मरकरी भी एक नए एंगल पर चला जाएगा, सूरज भी एक नए एंगल पर चला जाएगा। तो एरीज़ के लिए अब काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियां हैं अगले हफ्ते से। जो पिछली तब्दीलियां चलती आ रही हैं उनमें वीनस आपके 5th एंगल पर है, दैट इज़ योर लव एंड अटैचमेंट फ्यूल। वीनस का अच्छे एंगल पर होना, एरीज़ अगर अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं, इज़हार मोहब्बत के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं, किसी को प्रपोज़ करने के लिए अगर कुछ प्लान्स कर रहे हैं, दिस इज़ राइट टाइम एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आप प्रपोज़ कर सकते हैं, प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट भी हो जाएगा एंड उसका सक्सेसफुल होना, मतलब शादी या शादीशुदा ज़िंदगी का अच्छे अंदाज से गुज़रना, ये भी मुमकिनात में से होगा। मरकरी आपके लिए 6th एंगल पर है, इस हफ्ते 6th एंगल पर रहेगा। 24 तारीख को ये 7th एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर ये काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। लेकिन 6th एंगल पर ये माइंड हेल्थ को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है आपके लिए। सो ऐसे लोग जो अपनी कम्युनिकेशन में कमी महसूस कर रहे थे, ऐसे एरीज़ जो अपनी कागज़ी जो एक्टिविटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज़, उसमें अगर कहीं कोई कमी महसूस कर रहे थे, तो वो भी अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते से ही आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, जिससे आपकी जो माइंड स्किल्स हैं वो इन्हांस होती हुई नज़र आएंगी। सूरज भी अगले हफ्ते आपके 6th एंगल पर चला जाएगा, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव एंगल, जो कि आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा जिस्मानी एतबार से भी एंड जो रिवॉर्ड्स हैं, जो समरात हैं, उसके एतबार से भी। सो अगला अब एक हफ़्ता, ये हफ़्ता इंक्लूडिंग दिस वीक 15 अगस्त से सो ऑन, अब आप अच्छी फॉर्म में होंगे।
अगर कोई एरीज़ अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार में थे और कुछ बड़े मकासद की तकमील के लिए कोशिशें करना चाहते थे, सो नाउ दिस इज़ माय प्रोफेशनल रिकमेंडेशन कि टाइम उनको फेवर कर रहा है और वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई कमी महसूस हो, अभी भी अगर आपको ऐसी ड्राई नेचर फ़ील हो, अभी भी आपको अपनी कारकर्दगी करने के लिए मुश्किलात का सामना हो, तो ब्लू सफ़ायर पहनना आपके लिए मुफीद साबित होगा। ब्लू सफ़ायर एक ऐसी फ्रेंडली केमिस्ट्री जनरेट करेगा जिससे आपकी इंटरनल वीकनेसेस रिपेयर हो सकती हैं। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, वो और ज़्यादा रिकवरीज़ की वजह बनेगा। कारोबारी लिहाज से ये टाइम अच्छा है। ज़हनी लिहाज से जैसे तालीमी सरगर्मियाँ एंड डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, उसके लिए ये टाइम अच्छा है। सो उस तरह के एरीज़ भी अपने एजेंडाज़ ऑफ लाइफ को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड तालीमी सरगर्मियों वाले स्टूडेंट्स जो इस वक्त जिनका मकसद सिर्फ तालीमी कारकर्दगी दिखाना है, वो भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। फिर वीनस की वजह से लव डिसीजंस वाले एरीज़ भी इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। बाकी एरीज़ अभी जैसे सैटर्न एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से थोड़े स्लो, थोड़े मुबहम चलेंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर रेट्रोग्रेशन सीज़न में सिर्फ जर्नल या एवरेज अचीवमेंट्स भी की जाएँ तो ये आम दिनों से ज़्यादा हुआ करती हैं। सो अगर आप एवरेजली भी परफॉर्म कर रहे हैं तो बग़ैर धड़कन के, बग़ैर किसी परेशानी के एवरेजली परफॉर्म करते जाइए। टाइम आएगा और मज़ीद इन द फ्यूचर जो आपके लिए दोबारा आपको फ्लरिश करने की वजह बनेगा। फ़िलहाल आपको अपनी एवरेज परफॉर्मेंसेस पर ही तकिया करना चाहिए और इतनी परफॉर्मेंसेस ही मोर देन इनफ है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एरीज़। होपफुली ये सब चीज़ें आपने अच्छे अंदाज से समझी होंगी। एस्ट्रोलॉजिकली नब्ज़, जो वक्त की नब्ज़ है, इस पर नज़र रखना इंसान को ख़ज़ां से बचने में मदद देता है, बाहर को कैश करने में मदद देता है। वक्त अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। हर नेमत वापस आकर वापस चली जाती है, लेकिन फिर वापस आने के चांसेस होते हैं। लेकिन टाइम एक ऐसी नेमत है कि जो लम्हे आपके पास से गुज़र गए वो दोबारा नहीं आएंगे, उस तरज़ के आएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में से टाइम हर लम्हे कम होता जाएगा। इसलिए जिन लोगों को बड़े मकासद परफॉर्म करने हैं वो हर लम्हे को कीमती जाने। जो वक्त हाथ से एक दफ़ा निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जिन लोगों के मकासद बड़े नहीं होते उन्हें लगता है कि बहुत टाइम अभी अवेलेबल है और हमारे पास बहुत फुर्सत है, बहुत टाइम है, लेकिन जिनके मकासद बड़े होते हैं उन्हें इस बात का कवी अंदाज़ा होता है, बहुत यकीनी अंदाज़ा होता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, या करना बहुत कुछ है, चाहे उसमें दीनी इक़दामात हों, चाहे उसमें दुनियावी इक़दामात हो। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही अहमियत की हामिल हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जब मरकरी अपना एंगल बदलेगा, जब सन एक न्यू एंगल को जाके ज्वाइन करेगा, उससे आपकी ज़ात पर क्या असरात आएंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।